हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज है 31 दिसंबर, तो ये साल का ही आखिरी दिन है। तो बस मैं यहाँ से वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ। और आज सुबह जो है ना, मैं हरी सब्जियाँ लेकर आई थी। तो सुबह सुबह तो उन्हें छांटने का टाइम मिलता नहीं है, तो इस समय ज़्यादा कोई काम नहीं है। गेट लगा लिया है क्योंकि बहुत शीत लहर चल रही है। मतलब आज जो है ना, हवा बहुत तेज़ है, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस साल का ही सबसे ठंडा दिन आज का होने वाला है। तो मैंने गेट लगा दिया था और यहीं बैठकर मैंने हरा धनिया छाटा है, मेथी छाट ली है। तो मतलब सुबह का मैंने बहुत सारा काम निपटा लिया है। और इस समय मैं जो है ना, हरी सब्जियों का छाटने वाटने का काम जो है ना, इसी समय करती हूँ। तो जाना मतलब आराम से सुकून से बैठकर यहाँ पे गाने सुन रही थी। और ये सब्जी छाटने वाला भी मेरा काम हो गया है। और कल के लिए जो मुझे बनाना है, उसकी थोड़ी थोड़ी तैयारी जो है ना मैं कर रही थी। यहाँ पे जामफल जो है ना, खराब हो गया था, तो मैं इसको सुनकर देख रही थी। देखने में तो वो लग ही रहा था खराब, लेकिन सुनने पर भी ना उसमें से अजीब सी स्मेल आ रही थी। तो मैंने वो गाय के लिए निकाल दिया है। और यहाँ पे मटर भी मैंने खूब सारी छील के रख ली है। आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे नया साल तो हमारा चैत्र में होता है, लेकिन सभी लोग इस समय को भी जो है ना, नया साल मानते हैं। तो आप लोग मानते हैं, तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बस यहाँ पे मैंने जो है ना, भगवान से थोड़ी सी प्रार्थना की कि बस वही है कि सब कुछ अच्छा रहे, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि कौन सा साल हमारे लिए क्या लेकर आने वाला है। ये हमें नहीं पता है, क्योंकि जीवन तो पूरा मतलब एकदम सरप्राइज की तरह चलता है। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें थी जो सुबह सुबह मैं सोच कर कुछ दुखी हुई, कुछ बातों को लेकर मैं खुश हो रही थी कि मतलब बहुत कुछ घटा है इस साल। मतलब कुछ बातें आपको बताई, कुछ बातें नहीं भी बताई हैं। तो बस उन सारी चीज़ों से एक बात तो है कि हमें जीवन में बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। और एक बात मैं आप लोगों से कहूँगी, कभी भी किसी पर भी दिल खोलकर कभी किसी पर विश्वास मत करना, अपने आप को छोड़कर, क्योंकि कोई भी ज़माने में जो है ना, कोई भी विश्वास के योग्य नहीं है। बस यहाँ पर मेरा पानी भी गर्म हो गया है और एक केटल जो है ना, मैंने यहीं पर रख लिया ताकि हम पानी पीते रहें। क्योंकि सर्दियों में जब जो है ना, ज़्यादा ठंडा सा हो जाता है तो पानी पीने का बिल्कुल मन नहीं करता। तो एक केटल जो है ना, मैंने यहीं रख ली है। और जब भी मन करता है, फटाफट इसको गर्म करो, आराम से पी लो। और मेरे पास ना 2 केटल है। एक तो मेरी ख़राब हो गई थी, उसको भी मैंने सुधरवा लिया। बहुत सस्ते में सुधर की 150 रुपये लगे और बिल्कुल एकदम नई केटल जैसी हो गई है। तो ये केटल जो है ना, बहुत काम में आती है। इसके बाद मैंने पानी वगैरह किया, बेटू को भी जगाया, उसको बहुत बोला मैंने हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर, बट वो तो आराम से घोड़े बेच कर सो रहा है। तो फिर मैंने सोचा चलो रहने दो, कि अब आलस में अगर बैठे रहेंगे तो पता नहीं चलता, टाइम का हाल निकल जाता है। मैंने फटाफट पूरे घर में झाड़ू लगाया, ऊपर के फ्लोर में भी मैं झाड़ू लगा कर आ गई हूँ। अब जो है ना, नीचे लगा रही हूँ मैं पोंछा। और पोंछा लगाने के बाद करूँगी मैं एक्सरसाइज करूँगी। और आज मैं एक्सरसाइज तो बिल्कुल भी मिस नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि इस चीज़ को जो है ना, मुझे कंटिन्यू रखना है, क्योंकि ये चीज़ मेरे माइंड को बहुत ज़्यादा रिलैक्स करती है। तो फटाफट पोंछा लगाते हैं, उसके बाद योगा, थोड़ा सा प्राणायाम करेंगे और थोड़ी सी करेंगे एक्सरसाइज। और मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझसे बहुत पहले कमेंट किया था कि दीदी आपका जो मॉप है वो कैसा है, प्लीज़ आप मैं बताओ, क्योंकि मुझे भी लेना है। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपके कमेंट नहीं पढ़ती हूँ, मैं सबके कमेंट पढ़ती हूँ। बस वही होता है कि कमेंट का रिप्लाई देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, हर एक का जवाब देना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो देखिए होता ही है। तो ये पोंछा जो है ना, मैंने लोकल मार्केट से ख़रीदा था 550 या 500 के लगभग, जो कि इतना बेकार निकला है। इसे लिए हुए मात्र 3-4 महीने हुए हैं और इसका ड्रायर तो टूट भी चुका है। तो इसको जो है ना, मैं केवल पैसे वसूल करने के चक्कर में जो है ना, इसको घसीट रही हूँ, क्योंकि इसमें कुछ भी काम अच्छे से नहीं होता है। मतलब पोंछा कभी कभी तो इतना गीला पोंछा लगता है ना इससे, कि पंडित जी मुझसे बहुत गुस्सा करते हैं, कितना गीला पोंछा लगाती है। लेकिन क्या करूँ, मतलब इतना 500 रुपये बर्बाद किए हैं, तो फिर मैं इसको फेंकना नहीं चाहती हूँ। तो जैसे तैसे मैं इससे ना घसीट के काम निकलवा रही हूँ। और पिछले वीडियो में एक कमेंट आया था, दीदी आपने अपना सोफ़ा बेच दिया है। नहीं, ऐसा कोई प्लान नहीं है मेरा। सामने आपको सोफ़ा दिख गया होगा। मैं मतलब चीज़ें खरीदती हूँ तो उसको ऐसे ही नहीं बेचती हूँ। मतलब पैसे नहीं बर्बाद करने चाहिए। एक एक चीज़ पता नहीं कैसे कैसे जो पैसे जोड़ जोड़ के सब चीज़ें लेते हैं, तो मैंने बेचा नहीं है। बस इसके बाद मैं चली गई थी नहाने, नहाकर तैयार हो गई हूँ। चोटी नहीं कर रही हूँ अभी सुबह सुबह, क्योंकि अभी टाइम हो जाएगा फिर। और एक्सरसाइज वगैरह, योगा वगैरह सब कुछ मेरा हो चुका है। रात में जो है ना, विचार बनाया था मैंने कि मैं बनाऊँगी मंगौड़ियाँ, दाल की मंगौड़ियाँ। मेरे यहाँ बहुत कम बनती हैं दाल की मंगौड़ियाँ या पकौड़े वगैरह, हम लोग बहुत कम बनाते हैं। लेकिन नया साल है कुछ, और मौसम भी बहुत अच्छा है, ठंडी का मौसम है, तो इस सारे मौसम में ना अच्छी लगती हैं सारी चीज़ें। और आज बेटू की छुट्टी है तो वो भी घर पर है, तो बस मैं यही बना रही हूँ।
और जो ये लाइट है ना बहुत अच्छी लाइट है, मतलब ये मैंने ऑफ़र में ली थी दिवाली के समय ना, बहुत ऑफ़र चल रहा था। तो इस लाइट के बारे में भी किसी ने मुझसे पूछा था, तो मुझे 350 या 250 रुपये के समथिंग ये लाइट थी। इसको चिपकाने में बहुत तामझाम मुझे करना पड़ा है, क्योंकि इसमें चिपकाने वाला ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन बहुत बेस्ट लाइट है। मतलब इस लाइट को लगाने से ना मेरे को किचन में काम करने में बहुत मज़ा आता है। तो बस मैं आ गई हूँ यहाँ पे, दाल वगैरह पीस रही हूँ और चटनी बना के रख लूँगी, क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं है। लाइट एक बार हमारे यहाँ चली जाती है तो घंटों नहीं आती है, फिर लाइट का सारा काम रह जाएगा। अभी मुझे ठाकुर जी को स्नान कराने भी जाना है, उससे पहले मैं सारा काम निपटा जाऊँ, जैसे चटनी बनाना है और दाल पीसना है। आज रोटी नहीं बना रही हूँ मैं, क्योंकि मंगोड़ी से ही हमारा हो जाएगा। और मुझे तो सच बताऊँ आलस आता है रोटी बनाने में। रोटी बनाने में बहुत किचन फैलती है, फिर उसको सबको समेटो। तो ठीक है, मंगोड़ी में हमारा हो जाएगा। पंडित जी घर से बाहर हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। वैसे पंडित जी होते हैं ना तो फिर रोटी बनानी ही बनानी है, मतलब उनका नहीं चलता है रोटी के बिना। उनको रोटी ही, मतलब अपना अपना वो टेस्ट होता है ना, उनको रोटी से ही सही लगता है। तो बस यहाँ पे मैंने दाल पीस ली है, तो हम दोनों का अच्छा सा लंच और ब्रेकफास्ट दोनों हो जाएगा। शाम का देखेंगे क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। कुछ मीठा नहीं बना रही हूँ आज, क्योंकि मीठा मतलब कोई खाना पसंद नहीं करता है, तो फिर मीठा नहीं बनाऊँगी। हमारे पास में ही ना थोड़ी दूर जाकर जलेबी का एक बहुत अच्छा स्टॉल लगता है, तो मेरा विचार है कि वहाँ से गर्मा गर्म जलेबी हम लेकर आएंगे और ठाकुर जी का भोग लगा देंगे। तो घर में मैं कुछ भी मीठा नहीं बना रही हूँ, क्योंकि मैंने सच बताऊँ त्यौहार के चक्कर में कई बार मैं घर में मीठा बनाती हूँ और फिर वो कोई भी नहीं खाता है, तो फिर वो ना गाय को खिलाती हूँ, कभी किसी को खिलाती हूँ, तो इस तरह से मुझे ना देना पड़ता है। और क्योंकि अब जो है ना सबने मीठा खाना बंद कर दिया है, क्योंकि देखिए सबको पता है कि मीठा कहीं ना कहीं हमें नुकसान करता है। और मुझे आने वाले समय में मीठा अपनी लाइफ से थोड़ा धीरे धीरे करके कट करना ही है। काफ़ी हद तक तो मैंने कट कर दिया है, लेकिन फिर भी खाती हूँ, लेकिन और कट करना है। और यहाँ पे जो है ना मैं मंगोड़ी में डालती हूँ सूखा वाला धनिया और सौंफ। उसको मैंने थोड़ा, मतलब मैं थोड़ी देर उसको मिक्सी में चला दिया ताकि दरदरा हो जाए। अगर मंगोड़ी में सूखा धनिया और सौंफ आती है ना खाने में, तो बहुत टेस्टी लगती है। और बिना प्याज लहसुन के भी बहुत अच्छी मंगोड़ी बनती है, सच बताऊँ मैं आपको। पूजा पाठ भी हो गई है, बड़े आराम से सुकून से बैठकर हम दोनों माँ बेटे ने मिलकर पूजा की है। तो थोड़ा थोड़ा करके अब वीडियो बना रही हूँ, ताकि ये वीडियो अभी थोड़ी देर से ही आप लोगों तक मैं पहुँचा दूँगी, क्योंकि 1 जनवरी है और मैं नहीं चाहती कि आज मेरा ब्लॉग थोड़ा सा भी लेट आए और एक सही समय पर आप लोगों तक मैं ये वीडियो पहुँचा सकूँ। क्योंकि जो एक नियम जो है ना नहीं टूटना चाहिए। पहले एक समय था कि मैं रोज़ वीडियो डालती थी, अभी भी डालती हूँ। 2 दिन का गैप हो जाता है कभी कभी, जब मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती हूँ तब ऐसा होता है। लेकिन मुझे रोज़ आप तक अपनी इन्फॉर्मेशन पहुंचाना बहुत अच्छा लगता है, आप तक अपनी चीज़ें शेयर करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और देखिए यहाँ पे गर्मा गर्म सरसों के तेल में मैं मंगोड़ियाँ बना रही हूँ। इस सीज़न की ये पहली मंगोड़ियाँ हैं। हाँ, पंडित जी की इस समय बहुत याद आ रही थी, लेकिन क्या करें, घर से बाहर निकलना पड़ता है घर को चलाने के लिए। तो बस यही कुछ सिलसिला है। तो वो पूजा पाठ के सिलसिले में घर से बाहर हैं। तो जब तीज त्योहार पे जब वो नहीं होते, या फिर कोई ख़ास मौका होता है जब वो नहीं होते ना, तो घर बड़ा सूना सूना सा लगता है। लेकिन कोई बात नहीं, बेटू है ना तो उसके साथ मेरा बहुत मन लग जाता है। तो बस ये हो रही है हमारी मंगोड़ी बनने की तैयारी। और बस इसके बाद बहुत अच्छी धूप निकली थी आज, जो है ना बढ़िया धूप निकली है। तो हम दोनों ने बैठकर जो है ना छत पर बैठकर यहीं पर जो है ना मंगोड़ियाँ खाई हैं। और इस साल मैंने बहुत सारी चीज़ें सोची हैं कि मैं ये सारी चीज़ें ज़रूर करूँगी, और कुछ अपने अंदर बहुत सारे परिवर्तन भी मुझे लेकर आना है। वैसे मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा चेंज किया है। अगर आज से 4-5 साल पहले देखा जाए और आज का अगर मुझे देखा जाए तो मैं बहुत बदली हूँ। सब बदलते हैं, हर इंसान बदलता है, और अपने सोचने से नहीं बदलता, हालात उसे बदल देते हैं। सबके अंदर बहुत अंतर आता है। तो मेरे अंदर भी बहुत चेंजिंग आई है, और मैं अपने अंदर और भी ज़्यादा चेंजिंग करना पसंद करूँगी, क्योंकि समय के साथ साथ आपको अगर नहीं बदले तो केवल आपका शोषण किया जाएगा। तो आपको बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बस वही सोच रही हूँ कि बहुत सारी
सारे नियम ऐसे अपने लिए करना है और अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि अगर हमने अपना ध्यान नहीं रखा, कोई हमारा ध्यान नहीं रखने वाला। एक दिन कोई हमें पूछ लेगा, 2 दिन पूछ लेगा, 3 दिन पूछ लेगा, 4 दिन पूछ लेगा, उसके बाद सब खत्म हो जाता है। तो बस अपना ध्यान रखना है और अपने लिए जीना है, ये सच्चाई है। दूसरों पे जाना मतलब बिलीव नहीं करके बिल्कुल भी नहीं जीना है। तो अपने आप में मैं बहुत मतलब एकदम कहते हैं ना, मैं आपको बताऊं मैं किस तरह की पर्सन हो गई हूँ कि मैं किसी से ज़्यादा फ़ोन पे बात नहीं करती, किसी से ज़्यादा बहुत ज़्यादा सोशल नहीं हूँ। मैं सोशल मीडिया पे काम करती हूँ लेकिन मैं बिल्कुल भी सोशल नहीं हूँ। सच बताऊँ मैं आपको, अगर आप कभी मुझसे पूछो कि दीदी आपकी कितनी फ्रेंड है, तो मैं आपको अपनी फ्रेंड नहीं गिना पाऊँ। ऐसा नहीं है कि मैं किसी से बात नहीं करती, मेरे स्कूल टाइम की फ्रेंडों से भी आज मैं टच में हूँ, लेकिन हाँ मेरे दिल के करीब कोई नहीं है। तो अब मैं थोड़ा सा मतलब एक स्पेस बना के ज़रूर चलती हूँ। बस हाँ, सबसे अच्छे से बात करो, मिलो जुलो, और मैं हमेशा एक कोशिश करती हूँ कि मेरी वजह से कभी किसी का दिल ना दुखे, मेरी वजह से कभी किसी की आंखों में आंसू ना आए। और बाकी मैं बहुत ज़्यादा किसी से अटैच होकर बिल्कुल भी नहीं चलती हूँ, थोड़ा सा एक दूरियाँ बना के चलती हूँ ताकि कभी मुझे किसी भी चीज़ से हर्ट ना हो। तो इस तरह की पर्सन जो है ना मैं हो चुकी हूँ। और यकीन मानिए अगर आप ऐसे हो जाते हो ना, फिर आपको फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है, आप बहुत ज़्यादा सुखी हो जाते हो, आपके बहुत सारे दुख जो है ना ख़त्म हो जाते हैं लाइफ से। चलिए बस ये वीडियो का यही एंड करूँगी, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।